जय हिंद। मैं जयंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि साइंस का क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो है कि 25 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है, तो आप लोग जो है कि एग्जाम से पहले ये जो है कि जरूर देकर जाएं, क्योंकि 27 और 28 नवंबर को ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी टाइप का जो है कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जिस टाइप का 27 नवंबर और 28 नवंबर के एग्जाम में पूछा गया है साइंस का क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, और ये सेशन जो है कि अच्छा लगेगा तो आप लोग जैसे कि लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को जैसे कि ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना बात किए हुए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में थर्मो रिसेप्टर्स किसे महसूस करते हैं। आपको बताना है। आपको जैसे कि इसका आंसर बताने के लिए मात्र जैसे कि 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तापमान। मनुष्य के शरीर में थर्मो रिस्पेक्ट किससे महसूस करते हैं, तो तापमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका अधिक होता है, तो ये जो होता है ऑस्मियम का होता है। किसका होता है, ऑस्मियम का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में रहता है, तो ये जो रहता है एटीपी में रहता है। किस में रहता है, एटीपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो किसका कम होता है, तो ये जो कम होता है हीलियम का कम होता है। किसका होता है, हीलियम का। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, और नियॉन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऑक्सीजन का होता है 8 होता है। तो आप लोग जैसे कि नियॉन का लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण पानी से कांच में जाने पर क्या होगा। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो आप लोग को बताना है कि क्या होगा। तो ये जो होगा गति जो से किसका घटेगा, क्या होगा, गति घटेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीएनए जो है प्रतिकृति किस चरण में होती है। तो किस चरण में होती है, तो ये जो होती है एस फेज में। किस फेज में, एस फेज में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या 7+ किस तत्व की सामान्य अवस्था है। तो किसका है, तो ये जो है आपको बताना है किसका है, ये है मैग्नीज का। किसका है, मैग्नीज का। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज होगा। क्लोरीन का जैसे कि परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग बैलेंस बनाए रखता है। तो कौन बनाए रखता है, तो ये जो बनाए रखता है सेरिबेलम। कौन बनाए रखता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु को पिघलने का बिंदु सबसे अधिक होता है। बात आपको बताना है कि किस धातु का पिघलने का बिंदु सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है, तो ये होता है टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन कहलाता है, तो ये जो कहलाता है कॉर्टिसोल कहलाता है। कौन कहलाता है, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ के पिघलने पर तापमान कितनी देर तक स्थिर रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ के पिघलने पर तापमान कितनी देर तक स्थिर रहता है, आपको बताना है। तो ये जो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है प्रोटीन, तो ये जो है कोलेजन है। कौन है, कोलेजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल का केंद्र कौन सा तत्व होता है। तो कौन सा तत्व होता है, तो ये होता है Mg होता है, मैग्नीज होता है। कौन होता है, मैग्नीज। इसका परमाणु संख्या Zn का होता है, जिंक का 50 होता है, और लोहा का 26 होता है। तो आपको जैसे कि शिव का जैसे कि परमाणु क्रमांक जैसे कि बताना है, मतलब तांबा होता है शिव का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरंग में अधिक ऊर्जा किससे निर्धारित होती है। किसी तरंग में अधिक जो ऊर्जा है किससे निर्धारित होता है, आपको बताना है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किससे होता है, तो ये जो होता है आयाम से होता है। किससे होता है, आयाम से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग कैसा होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो रंग होता है कैसा होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए लाल, बी है हरा,
और सी है बैगनी और डी है पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रणाली में न्यूक्लियन नहीं होता है। आपको बताना है कि किस प्रणाली में जो है कि प्राणी में न्यूक्लियन नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, तो ये जो होता है बैक्टीरिया में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, बैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस का उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। तो किस गैस का उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। तो किसका होता है, तो ये जो होता है CO2 का। किसका होता है, CO2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट को उछालने का सिद्धांत किस पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये है, आपको बताना है। तो ये जो है स्वयं संरक्षण पर। किस पे, स्वयं संरक्षण पर। याद रखेंगे, संवेग संरक्षण पर। और इसी को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सेल ऑर्गेनेल को सुसाइड बैग कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए है गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक सबसे ज़्यादा कौन देता है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है यूरिया, बी है DAP, सी NPK और डी है चूना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यूरिया। तो ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन है। आपको बताना है कि कौन है। तो ये जो है कौन है, सिल्वर है। कौन है, सिल्वर है। कॉपर Cu को बोलते हैं, यानी तांबा को बोलते हैं। और एल्युमिनियम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के खराब होने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है इसका मुख्य कारण, तो ये जो है बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रोग में हीमोग्लोबिन का निर्माण रुक जाता है। तो किस में रुक जाता है, तो ये जो है जैसे कि थैलेसीमिया में रुक जाता है। किस में रुक जाता है, थैलेसीमिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन होल मुख्यतः किसके कारण है। तो किसके कारण है, तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी CFC के कारण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, तो ये जो करता है थायरोक्सिन करता है। कौन करता है, थायरोक्सिन करता है।